हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई ने सैम्पल पेपर को रिलीज़ कर दिया है। सैम्पल पेपर को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा फाइनल एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन और इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर रहेगा। तो आप क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो सैम्पल पेपर को अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इस बार सैम्पल पेपर का इंपॉर्टेंस 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट था और इस बार का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए कि 2020-21 जो 2 साल रहे, इसमें आपका 21-22 जो रहे 2 साल, इसमें कोविड के चलते इम्पैक्ट पड़ा था और कोविड के चलते सिलेबस रिड्यूस किया गया था, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बहुत चेंज हो गया था। बट अब आपका जो प्री कोविड टाइम था, जो कोविड आने के पहले जैसा क्वेश्चन आता था, बिल्कुल 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाने लगा है। लेकिन पैटर्न और फॉर्मेट जो है इसका वो बदल चुका है। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। चलिए थोड़ा बहुत देख लिया जाए क्वेश्चन में है क्या। आज मैं इंग्लिश का करा रहा हूँ, फिर उसके बाद सोशल स्टडीज़ का भी कराऊंगा। ये एक एनालाइज इसमें होने वाला है। और हाँ, साथ साथ मैं इसका PDF भी डाल दे रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद में आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है देखा जाए। टोटल टाइमिंग है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 80। ये पिछले साल 40 था क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 था, लेकिन इस बार 80 मार्क्स का फिर से हो गया है। 15 मिनट प्रायर रीडिंग टाइम अलॉटेड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग। रीडिंग के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा एग्जाम में। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। पहला रीडिंग, दूसरा ग्रामर एंड राइटिंग, तीसरा लिटरेचर। ग्रामर एंड राइटिंग अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, और रीडिंग और लिटरेचर ये ABC करके ये इसको 3 टाइप्स में बांट देते हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। और हर पार्ट के ऊपर ना एक कॉलम में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा। कई बार ऐसा लिखा रहता ना कि अटेम्प्ट एनी 4, एनी 3, तो इससे क्या होगा कि आपको 4 में से सिर्फ 3 बनाना है। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो चारों का चारों बनाने लगिएगा, टाइम वेस्ट होता है इससे। इसलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है तो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ा जाए। सबसे पहले रीडिंग स्किल्स है। रीडिंग स्किल्स में आपको 2 पैसेज है। रीडिंग स्किल्स कितना वेटेज रखता है? ये 20 मार्क्स रखता है। आउट ऑफ 80 20 मार्क्स आपको चला गया किसमें? रीडिंग स्किल्स को। और ये फिर 20 में भी 2 पैसेज रहेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि एक पैसेज है 10 मार्क्स का। रीड द पैसेज गिवन बिलो। पैसेज का लेंथ बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे लंबा लंबा पैसेज भी आ चुका है एग्जाम में। ये 4 पैराग्राफ में दिया गया, टोटल 4 वर्ड्स है। आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पर 4 वर्ड्स है टोटल, है ना। तो लगभग 450 वर्ड का पैसेज आ रहा है। तो पैसेज का जो क्वेश्चन है ये इसका अगर आप इसको पढ़िएगा तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, एवरेज लेवल का हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है, 1-2 बार पढ़ने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से डाउनलोड करके आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स जो आपको देने वाला है, 10 मार्क्स के लिए 10 अलग अलग क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। 1-1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन रहेगा। और उसमें भी ऐसा नहीं कि सारा मल्टीपल चॉइस है, सब में सिर्फ टिक करके हम लोगों को नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस बार इस चीज़ पर बहुत बदलाव किया गया है इस बार। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले, जैसे कि यहाँ दिया हुआ व्हाई डज द राइटर से द माउंटेन्स इंस्पायर ऑ इन ह्यूमंस। तो यहाँ पर पूछ दिया है दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज़। एक्चुअली यहाँ पर मतलब पूछ रहा है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके मतलब को जो सबसे क्लोजेस्ट है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन को पहले तो पैसेज को ध्यान से 2-2 बार पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन को 1-1 बार पढ़ के देखना है कि कौन सा पैसेज के मीनिंग से सटीक बैठ रहा है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन तो खैर पहले भी आता था, लेकिन जो नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये थोड़ा न्यू है। ये देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। यहाँ रिलेशन को सेटिस्फाई करना, ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। इसमें बोल रहा है कि जितना इनक्रेडिबल माउंटेन रहेगा उतना थ्रिल मतलब खतरा, थ्रिल, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ भी मोर है, यहाँ भी ग्रेटर है, तो ये दोनों बढ़ रहा है। तो आपको इसी रिलेशन को, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए चारों ऑप्शन को देखना है। जैसे कि यहाँ हाइयर है, यहाँ लोअर है, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, दोनों बढ़ रहा है तो आपका आंसर में भी दोनों बढ़ना चाहिए। तो उस तरह से आपको चारों ऑप्शन को, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन के ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, आज एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, एनालाइज में पूरा का पूरा आइडिया आपको मिलेगा। एक एक करके सबका आंसर मैं दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं खुद से
ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करूँगा जो कि किसी भी वेबसाइट, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, वो मेरा खुद का बनाया हुआ रहेगा। पिछले बार भी पिछले सेशन जो आपका था सीनियर बैच था, उसके लिए मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया था और बिल्कुल सीबीएसई का फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो इस बार भी मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो ये कल परसों से ये वीडियो का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा 3 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द राइटर प्रोजेक्ट्स विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। पैराग्राफ 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा मीनिंग इसका बता रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द राइटर प्रोजेक्ट्स, मतलब ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है जो राइटर के प्रोजेक्शन को बता रहा है विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग। तो ये सेंटेंस का जो मीनिंग बता रहा है, चारों को ऑप्शन को देख के बनाना है। फिर दिया है, देखिए एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, ओपिनियन एंड रीजन। पैराग्राफ 1 से ये क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट एक्सपीरियंस रैदर देन डिस्क्राइब्ड। ये तो रीज़न है, इसका ओपिनियन क्या होगा ये आपको भरना है। ये ओपिनियन कहाँ से भरिएगा, तो पैराग्राफ 1 से भरना है। तो पैराग्राफ 1 को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप के मैं क्वेश्चन और भी बना के दूंगा। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर देखा जाए किस टाइप का क्वेश्चन है। द राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू पेनांस इन द लाइन, देन कम्स द पेनांस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग। पैराग्राफ 2 स्टेट पॉइंट 1 ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रेनिंग एंड पेनांस। देखिए एकदम नहीं कह सकते कि ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। जब तक आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू पेनांस इन द लाइन, देन कम्स द पेनांस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग। तो स्टेट 1 पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, ये ट्रेनिंग और पेनांस के बीच में जो राइटर ने तुलना की है उसका एक पॉइंट बताइए सिमिलैरिटी का। तो पॉइंट आपको मिलेगा पैसेज में, तो पैसेज देखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 6 में क्या है देखा जाए, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजंस व्हाई द राइटर सेज दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट अ स्पोर्ट दैट कैन बी एम्ब्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। मतलब कह रहा है कि माउंटेनियरिंग जो पहाड़ की चढ़ाई है ये ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जिसमें आप बिना ट्रेनिंग के ऐसे ही चले गए, आज माउंटेनिंग करने का मन हुआ तो आज चले गए, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए। तो इसका कुछ एग्जाम्पल आपको देना है, कहाँ से, पैराग्राफ 2 से। तो पैराग्राफ ब्रैकेट में सबका दिया हुआ है, ऐसा एग्जाम में भी दिया हुआ रहेगा, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम सेव होगा। एक होता है ना कि हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं, उतना टाइम बचता, उससे टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ ब्रैकेट में लिख के आपका काम को आसान किया गया है। चलिए कुछ तो राहत है। नंबर 7 इज व्हाट कनेक्ट डज द राइटर ड्रॉ आउट बिटवीन अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड सेटिंग अप ऑफ कैंप्स। कैंप लगाते हैं लोग, वेदर का कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकता है, कब बारिश होगा कब धूप होगा, है कि नहीं। तो क्या क्या कनेक्ट वो बता रहे हैं, क्या क्या इसमें तुलना कर रहे हैं, ये पैराग्राफ 3 में पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे किसी दिन। अगला है द राइटर सेज अ ट्रू माउंटेनियर मे चैलेंज द माउंटेन येट इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर। सेलेक्ट द रीजन द माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्स ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन। वो फोर्स ऑफ नेचर के ऊपर बताया गया है, मतलब नेचर की जो ताकतें हैं उसको राइटर उसके बारे में क्या बता रहा है, कितना ज़रूरी है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक माउंटेनियर के लिए। मतलब जो चढ़ाई चढ़ रहा है, एक पहाड़ चढ़ रहा है, उसको कितना फ़र्क पड़ता है नेचर से। तो नेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है पहाड़ चढ़ने में। ये सब इसके ऊपर पॉइंट्स बताना है आपको। सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए एक पॉइंट आपको बताना है। वाइल माउंटेन क्लाइंबिंग एन इम्पल्सिव माउंटेनियर इज इधर डिजास्टर प्रोन और एज गुड एज डेड। इसको जस्टिफाई करने के लिए पैसेज में से पढ़ के आपको एक पॉइंट बताना है। पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग इसको देखेंगे। इवेल्युएट द इनएप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन ऑन रीचिंग अ समिट दैट द माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस। समिट मतलब जो पिक पर हम लोग चढ़ते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़ते हैं, वो उसके लिए पूछ रहा है कि द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन ऑन रीचिंग अ समिट। तो इसके लिए एक इनएप्रोप्रिएट रीजन बताना है। इनएप्रोप्रिएट रीजन जो होना चाहिए एप्रोप्रिएट नहीं, इनएप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे उसको कैपिटल में लिखा है। तो इसमें से कौन सा रीजन है तो हम लोग पैसेज पढ़ेंगे डिटेल में तभी समझ पाएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन हो गया पहला पैसेज का, फिर से आ गया दूसरा पैसेज। दूसरा पैसेज भी मात्र 3 पैराग्राफ का है। देखिए 1, 2 एंड 3 234 वर्ड्स का है सिर्फ। तो क्या किया गया है कि क्वेश्चन को पढ़ने वाला जो टाइम है उसको सेव किया गया है, 234 वर्ड्स का दिया है जो कि जल्दी पढ़ पाएंगे आप लोग। लेकिन टाइम किस में लगने वाला है, क्वेश्चन में टाइम लगेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से भिन्न है, डिफरेंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। रीज़न बताना है, इस स्टेटमेंट का पीछे एक रीज़न बताना है। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है।
तो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और देखा जाए फिर से यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये देखिए कैसा है, एरोमा कुकिंग डैश पेंटिंग। तो इसका रिलेशन बताना, जिस तरह एरोमा का रिलेशन कुकिंग से है उस तरह किसका रिलेशन पेंटिंग से होता है। तो ये हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी समझेंगे, है ना। यहाँ पे क्लू भी दे दिया, चलिए कुछ तो हेल्प कर रहा है। जस्ट लाइक एरोमा इज इंटीग्रल टू कुकिंग, सिमिलरली डैश इज एन इंटीग्रल टू पेंटिंग, मतलब उसका एक हिस्सा है। एरोमा मतलब स्मेल, कुकिंग करते तो स्मेल आता ही है, तो पेंटिंग करते हो तो वो क्या है, तो पैसेज में मिल जाएगा इसका आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रैवलर्स एडवोकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सीक अ हॉलीडे पैकेज विथ। तो पैराग्राफ 1 से आपको बताना है ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। नंबर 5 में ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब ग्राफ टाइप का क्वेश्चन देता है लेकिन बहुत सिंपल रहता है। ये बता रहा 2011 और 14 का डेटा दे रहा है कि ट्रेंड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ट्रेवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। 2011-14 में कितना वो लोग बढ़ा है, तो मतलब 11 में देखिए कम था, फिर ऐसे 14 में एकदम पूरा बढ़ गया है पहला वाला में, फिर देखिए यहाँ पे एकदम सीधा सीधी बढ़ रहा है, मतलब कोई डाउनफॉल नहीं है। यहाँ हल्का सा डाउनफॉल हुआ फिर बढ़ा, यहाँ पे एक बार बढ़ा फिर उसके बाद वैसा ही कांस्टेंट रहा, और यहाँ पर सडनली बढ़ा, 11 के बाद थोड़ा सा सेम रहा फिर बढ़ा। तो ये पैराग्राफ में पढ़ने से समझ में आएगा कि ये कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि पैराग्राफ हमने पढ़ा नहीं है। तो देखिए ग्राफ को देखना समझना बहुत ईजी था, बस एक ग्राफ दिखाने के लिए दे दिया अलग टाइप का क्वेश्चन। फिर विजुअली इम्पेयर्ड वाले जिनके आँख की प्रॉब्लम है उनको ग्राफ नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 6 देखिए फिर से फिल इन द ब्लैंक शुरू हो गया। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा है स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल इन नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 to 14 शोड डैश रिजल्ट। क्या रिजल्ट दिखा 2005 से 14 में नॉर्थ ईस्ट, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका है वहाँ पर ट्रैवलिंग के बाद क्या रिजल्ट दिखा, ये पूछ रहा है। फिर से पूछ रहा है वन वर्ड सिमिलर टू द मीनिंग, ये आपको मिल जाएगा पैराग्राफ 2 में। पैराग्राफ 2 में ऐसा कौन सा वर्ड है, इसका मतलब होता है विटनेस्ड, है ना। तो सब्स्टिट्यूट मतलब इसको रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं, या सिनोनिम बोल सकते हैं, जो बोलिए, ठीक है। तो बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। लिस्ट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज टू एज रेफर्ड इन पैराग्राफ 3। थर्ड पैरा में टूरिस्ट फैसिलिटी के बारे में कौन कौन सा 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो पैराग्राफ 3 में मिल जाएगा इसका आंसर। लिस्ट 1 रीजन वाई द रिसर्चर्स रिकमेंड दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ टूरिज्म स्ट्रेटेजी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सस्टेनेबल। रीज़न देना है इस चीज़ के लिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल्स पैराग्राफ 1-3 अप्रोप्रिएटली विथ रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन। मतलब हर पैराग्राफ का टाइटल अगर देना होगा तो इसमें से कौन सा सही होगा। जैसे फुल स्पीड अहेड, क्या सही है पैराग्राफ टाइटल। अप्स एंड डाउन्स, कॉज फॉर कंसर्न, ये 2 स्टोरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कौन सा टाइटल सटीक है। तीनों का टाइटल देना है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए 20 नंबर उधर चला गया हम लोग का रीडिंग सेक्शन में। अब 10 नंबर इधर आ गया ग्रामर। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आया है, क्या है, क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। अच्छा ये आपका देखिए पूछ रहा है कि कौन सा टेंस है, जैसे यहाँ से येस्टरडे तो पास्ट टेंस है, तो कौन सा पास्ट टेंस में सही वर्ब बैठाना है। तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को बैठाने का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आता था, कुछ नया नहीं है इसमें। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन पहले भी आता था, इसमें भी कुछ नया नहीं है। कॉन्वर्सेशन है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत हो रहा है, ठीक है। तो जब बातचीत वाला क्वेश्चन आ गया समझ जाइए कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला रिपोर्टिंग वर्ब वाला क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये तो आपका ऑप्शन देख के समझ में आ जा रहा है कि ये मॉडल्स का क्वेश्चन है, मस्ट, शुड, विल, ought to। तो कौन सा मॉडल इसमें सही है। देखिए ये नया क्वेश्चन है, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन पहले आपको पता होगा, एरर करेक्शन एक पैराग्राफ पूरा रहता था, 1 2 3 4 5 लाइन रहते थे। यहाँ पे एरर, यहाँ पे करेक्शन, ऐसा 5 नंबर का पूछता था एकदम। लेकिन अभी क्या कर दिया है, उसको कम करके 1 नंबर कर दिया, कंजूसी कर रहा है CBSE। तो यहाँ पे 1 नंबर का पूछा है। तो एरर करेक्शन मतलब 1 लाइन में 1 मिस्टेक खोजना है, 1 नंबर मिलेगा, बात खत्म। वहाँ 5 लाइन में 5 मिस्टेक खोजते थे, 1 लाइन में 1 मिस्टेक खोज रहे हैं, थोड़ा सा बस तरीका अलग है, खाना वही है, अलग थाली में परोस दिया है बस। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। तो इसमें कहाँ मिस्टेक है, इसमें तो आपका और ईजी हो गया कि यही चारों में से कोई गलती है, और तो आपको गलती खोजना ही नहीं है। उसमें तो था कि कोई भी खोज सकते हैं, लाइन में पूरा लाइन से कोई भी गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। लेकिन या तो चाइल्ड गलत है, चाइल्ड का जगह चिल्ड्रन है, लास्ट का जगह प्रीवियस होगा, द का जगह अ होगा, एट का जगह इन होगा। यही चारों को बैठा बैठा के आपको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, वही वाला, वही आपको अप्लाई कर करके चेक करना है, ठीक है। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट। फिल इन द ब्लैंक पूछा है, क्या ऑप्शन है, विल, हैड। अच्छा ये टेंस के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वही क्वेश्चन है, टेंस वर्ब वाला क्वेश्चन दे दिया
है ना, कब पास्ट टेंस होगा कि फ्यूचर है ना, इस टाइप से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ लेटर, पोर्शन ऑफ लेटर, लेटर का एक हिस्सा यहाँ पे लिखा है। जैसे लेटर लिखते हैं ना, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डियर सर लिखते हैं, उसके बाद लेटर लिखना शुरू करते हैं, बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लैंक्स दे दिया है। तो मतलब फिर से वही है कि सेंटेंस के बीच में यहाँ ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में क्या भरना है, तो सीक, तो सीक मतलब देखना, खोजना। तो यहाँ पर उसका कौन सा टेंस सही होना चाहिए, ठीक है। तो सीक का आपको पूरा पांचों फॉर्म याद रहना चाहिए, V1 V2 V3 V4 V5, कौन सा यहाँ पे फिर अप्लाई होगा उसको यहाँ पे बैठाना है। फिर से क्वेश्चन आया डायलॉग, डायलॉग है किसके किसके बीच में, दादा और पोते के बीच में, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर, दोनों बात कर रहे हैं। तो फिर से समझ जाइए कौन सा क्वेश्चन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन का रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कुछ गलती है और इसको एरर दिया हुआ है, एरर दिया हुआ नहीं है, एरर आपको खुद खोजना है और करेक्शन करना है। ये पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें एरर नहीं दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी वर्ड में गलती हो सकता है, ठीक है। एरर करेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सब क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, नो नीड टू वरी। सुनील शेयर्ड सब इन्फॉर्मेशन विद तारिक अबाउट हॉलीडे एट सी, रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी। फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको सुनील और तारिक के बीच में बातचीत है। जब बातचीत कॉन्वर्सेशन आ गया ना, समझ जाइए वो आपका वही क्वेश्चन आया है। तो इसको आपको कैसे लिखिएगा, कैसे सुनील बोला होगा तारिक को, तो अपने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे आप। फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट वाला, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फिर से विल, मे, नीड, कैन, ये फिर से आपका मॉडल का एक और क्वेश्चन है। मॉडल से 2 क्वेश्चन हो गया, एरर करेक्शन से 2 क्वेश्चन हो गया, टेंस वर्ब वाला से 2 क्वेश्चन हो गया, 2 2 4 2 6, तो ऐसे ही हो गया। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 2-3 क्वेश्चन दिख ही गया। तो मिला जुला के यही सब से आपका ग्रामर का 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा 11 और 12 2 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 10 को अटेम्प्ट करना है। इंस्ट्रक्शन में पहले ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है ना एनी 10, तो एनी 10 मतलब दिया है ज़्यादा लेकिन बनाना है कम, एनी 10। तो 12 में से आप कोई 2 छोड़ सकते हैं जो नहीं आ रहा है, तो ये भी अच्छा है, ऑप्शन दिया हुआ है। फिर से फादर एंड लता के बीच में बातचीत हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। और आइडेंटिफाई द एरर, एरर करेक्शन का फिर क्वेश्चन है, 3 तो एरर करेक्शन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राइटिंग स्किल्स। हाँ, राइटिंग स्किल से 10 नंबर हो जाएगा, तब उधर 40 हो जाएगा, है कि नहीं। उधर 20 हो गया रीडिंग, 10 हो गया राइटिंग स्किल ग्रामर, और 10 हो गया राइटिंग स्किल, 40 हो गया, और बाकी 40 हो गया लिटरेचर का। हाँ, ऐसा ही पहले होता था, बिल्कुल 2018-19 में जैसा क्वेश्चन आता था ना, वैसा ही कर दिया, बस क्वेश्चन का थोड़ा तरीका पूछने का अंदाज चेंज हो गया है। क्या है राइटिंग स्किल में देखें, 10 नंबर का है, तो कैसे 10 नंबर मिलेगा, 5-5 का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक लेटर, तो देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, पहले होता, पहले का क्वेश्चन बता रहे हैं आज से 4-5 साल पहले का, वो ऐसे 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर ए लीव, सिंपल क्वेश्चन होता था। अब देखिए लेटर है लेकिन कितना राम कहानी दिया हुआ है इसमें, तो कुछ नहीं है, बस ये आपका टाइम वेस्ट करने का एक तरीका है, टाइम आपका इसमें पढ़ने में थोड़ा जाएगा, बस यही है, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सोचिए ना कि जितना ज़्यादा लिख देगा ना लेटर के बारे में, उतना खुश हो जाइए क्वेश्चन देख के, क्यों, क्योंकि इतना हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया जो कि हम लेटर के बीच में इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं इस टाइप का लेटर भी करवाऊँगा, नो नीड टू वरी। 120 वर्ड्स का दिया हुआ 5 नंबर का, यहाँ भी कंजूसी, पहले 10-10 नंबर का आता था, 8-8 नंबर का आता था। फिर से और करके फिर और एक लेटर है ऑप्शनल, मतलब 2 में से एक लेटर लिखना है, फिर इधर से एनी वन, फिर से यहाँ 2 में से एक पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में भी कितना लंबा चौड़ा हो गया, राइट अ पैराग्राफ यहाँ दिख रहा है, ये टॉपिक है, यहाँ से टॉपिक यहाँ तक है, और ये आपको जो पैराग्राफ लिखिएगा ना, तो उसमें आपको ये पॉइंट डालना था। अच्छा ही है ना, हेल्प ही ना कर रहा है, यही सब पॉइंट के ऊपर पैराग्राफ लिख देंगे, तो इसके डरने का बात नहीं है, बहुत ईजी हो गया एक तरह से। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, चारों के बारे में लिख दीजिए, ऐसे ही आपका 100-120 वर्ड जितना पूछा होगा, 100 से 120 वर्ड्स, ये आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर और करके एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये पहले का जैसा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं है, हिंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहला वाला पैराग्राफ लिखना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें कंटेंट तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, इसी को बस सेंटेंस में बनाइए, आंसर बन जाएगा, ख़त्म। अब आ गया लिटरेचर, लास्ट। लिटरेचर में क्या दिया है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। देखिए लिटरेचर का शुरुआत हमेशा से एक्सट्रैक्ट से ही होता है, एक्सट्रैक्ट 2 ठो रहता है, मतलब टोटल 4 एक्सट्रैक्ट रहेगा, 2 हो गया आपका प्रोज से और 2 हो गया आपका पोएट्री से। तो प्रोज वाला जो रहेगा उसमें 2 में से 1 बनाना रहेगा, पोएट्री वाला जो रहेगा उसमें भी 2 में से 1 बनाना रहेगा। तो प्रोज में से दिया हुआ है, देखिए एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है राजवीर,
प्रांजल, ये तो कैरेक्टर है आपका टी फ्रॉम गार्डन चैप्टर का। तो टी फ्रॉम गार्डन है ना, टी फ्रॉम आसाम, सॉरी। तो ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, चैप्टर का नाम भी दे दे रहा है यहाँ पे, चैप्टर का नाम दे दे रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अच्छा ही है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फिर उसके बाद 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप, चैप्टर जो पढ़ा है वो बताएगा अच्छे से। फिर 1 मार्क्स का फिर एक क्वेश्चन है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, बस जैसा अब आता था ऐसे ही आता था पहले, वैसे ही आया है। फिर एक क्वेश्चन आया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से आया है। तो जो दोनों में से जो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है उसको बनाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही 2 चैप्टर से आएगा, ठीक है, कोई भी दूसरा चैप्टर से भी दे सकता है, लेकिन ऐसा ही रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। फिर से पोएम से आ गया, पोएम द ट्रीज़ कविता से ये आया है, यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट आ गया है, एक स्टैंजा दे दिया उठा के। फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है, ट्रू फॉल्स पूछा है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। ठीक है, फिर एक और आया है फॉर एन ग्रेगरी, दूसरा पोएम। तो दोनों में से जो पोएम पढ़ा हुआ रहेगा वो अटेम्प्ट करना है, दोनों बनाने का ज़रूरत नहीं है। फिर आ गया क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर 4 3 जा 12, मतलब इसमें से एनी 4 अटेम्प्ट करना है, टोटल दिया हुआ है 5 में से जो आपको 4 ठो अच्छा से आता है वही बनाना है, और हर आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, टोटल 12 मार्क्स। तो 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स के लिए वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है, ज़्यादा लंबा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा लिखने से कोई बहादुरी नहीं है। तो जितना आता है और जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। देखिए ही बहुत अच्छा कर रहा है, सब चैप्टर का नाम दे दे रहा है, चैप्टर का नाम दे दे रहा है, अच्छी बात है। मतलब जिसमें डाउट हो कि जैसे कि समझ में नहीं आया तो चैप्टर का नाम दे दिया। हालांकि ये तो ऐसे दिख कर वाली कैरेक्टर ही थी मैडम राइट्स द बस का, और ये भी लिख रहा है कि लिखना है 2 रीज़न ही देना है, अच्छा बात है। तो पहले तो डू यू एग्री, हाँ या ना, यस या नो लिखेगा, फिर 2 रीज़न दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, बात खत्म। अब 3-4 रीज़न देने लगिएगा तो ऐसा नहीं 3 में 5 मिल जाएगा। एक्सप्लेन वाई द पोएट, फायर एंड आइस पोएम से क्वेश्चन आया है, फर्स्ट फ्लाइट से आया है क्वेश्चन, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से आया है क्वेश्चन, सॉरी ये चला गया ऊपर। हाँ एक चीज़ यहाँ दिखा, चलिए गलती से ही सही दिख गया, एक पर्सोनिफिकेशन, मतलब फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, लिटरेरी डिवाइसेस का मैं वीडियो बना दूंगा, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ये सब क्या होता है, इसे क्वेश्चन आज जब आ रहा है तो आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। फिर से हम लोग आ गए, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से आया है, द प्रपोजल से आया है, 5 में से कोई 4 लिखना था, 3 मार्क्स का हो गया। फिर आ गया थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, नहीं फिर से 3 मार्क्स का ही है, ठीक है, लॉन्ग टाइप अभी तक नहीं आया है, ये आपको 40 से 50 वर्ड फिर से उतना ही छोटा लिखना है, 3 में से कोई 2 लिखना है, ठीक है। ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, मिडनाइट विजिटर, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जो चैप्टर अच्छा से पढ़ा हुआ उसको बनाइएगा। आंसर द फॉलोइंग, अब आ गया 100 से 120 वर्ड, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स में ऑप्शनल है, 2 में से 1 लिखना है। पहला आया मिजबिल द ऑटर से, और दूसरा आया है सरमन बुद्धा वाला चैप्टर जो बनारस में दिए, सरमन एट बनारस चैप्टर का वो है। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है, मतलब 2 होगा, 2 में से 1 लिखना होगा, हाँ। तो फिक्शन राइटर प्रेफर क्रिएटिंग ग्रे कैरेक्टर्स, मतलब थीफ स्टोरी से आया है पहला क्वेश्चन, और दूसरा है ऑनर अमंग देमसेल्फ। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम ही ना क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर से पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक भी नहीं है, चैप्टर क्वेश्चन को तो पहले अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, मैं इसका आंसर सबका बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। ग्रामर का कुछ मैं जो उठाता हूँ क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा नया टाइप का लग रहा है, और उसका मैं सॉल्व कर करके वीडियो डालता जाऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का कुछ मैं बनाऊंगा, और एसएसटी का भी बहुत जल्दी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।